हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। वैसे आज मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मैं अपने सिंसियर, डेडिकेटेड, होनहार स्टूडेंट्स से इस वीडियो के माध्यम से ज़बरदस्त नॉलेज शेयर करने जा रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये कैसे पता कि आप सिंसियर, डेडिकेटेड, होनहार, प्यारे स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब बड़ा ही आसान है। आपने इस वीडियो का टाइटल पढ़ा और इसे पूरा ध्यान से देखने और समझने का जो इरादा बनाया है, वही इस बात की ओर सबसे बड़ा इशारा है कि आप सचमुच खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपनी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने सिलेबस को फास्ट कंप्लीट करके सही टेक्निक से पढ़ाई करके अपनी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि अगर अभी आपकी एग्ज़ाम में बस कुछ 3-4 महीने का ही वक्त बाकी है और आपने अब तक पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं की हुई है और आप बस एक एवरेज ही स्टूडेंट हैं, तब भी, जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, तब भी आप इस वीडियो में बताए गए तरीके अपनाकर 85 से 90 स्कोर बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सिलेबस फास्ट कंप्लीट करके 90 से 95% तक स्कोर करने के लिए तैयार हो जाइए। इसके लिए आपको 10 मैजिकल स्टेप को फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो सिलेबस है उसमें जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं उन सभी पर अलग अलग वेटेज होता है। मतलब कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिन पर एग्जाम में सवाल ज्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं जिन पर एग्जाम में काफी कम मार्क पर सवाल पूछे जाते हैं। जैसे हो सकता है टोटल 10 या 12 चैप्टर्स हमारे किसी सब्जेक्ट में दिए हुए हैं, जिसमें से कुछ 5-6 चैप्टर्स ऐसे हैं जिन पर 10 से 15 मार्क का वेटेज है, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिन पर हार्डली 3 या 4 मार्क्स के ही सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप किन चैप्टर्स को पढ़ेंगे? राइट, सबसे पहले आप उन चैप्टर्स को कवर करेंगे जिन पर ज्यादा वेटेज है, जिन पर ज्यादा मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। एक बार ये ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर उन चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे जिन पर कम मार्क्स पर सवाल पूछे जाते हैं। स्टेप नंबर 2, नोट डाउन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। दोस्तों, हर एक चैप्टर में काफी सारे टॉपिक्स होंगे और काफी सारे सब टॉपिक्स भी होंगे। तो क्या सभी टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से? जी नहीं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं दोस्तों जिन पर हर साल एग्जाम में सवाल पूछा ही जाता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिन पर आज तक कभी एग्जाम में कोई सवाल पूछा ही नहीं गया है, या कभी कभार पूछ भी लिया तो काफी कम मार्क्स के लिए, मतलब हार्डली 1 या 2 मार्क का ही कोई सवाल पूछा जाता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो टोटल सिलेबस है उसमें से 60 से 70% सिलेबस ही ऐसा होता है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मतलब बस वो 60-70% अगर हम पढ़ ले तो हम 90 से 95% स्कोर कर सकते हैं। बाकी का 40% नहीं भी देखा तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो 60% सिलेबस कौन सा है जिसे पढ़ने से हम 90 से 95% स्कोर कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसके लिए आपको पिछले 5 साल के पेपर्स उठाकर देखने होंगे। वो पेपर्स आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से सवाल है जो हर साल पूछे गए हैं और ऐसे कौन से टॉपिक है जिन पर आज तक कभी कोई सवाल पूछा ही नहीं गया है। और इस ट्रिक से आप ये जान पाएंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिन्हें हमें पहले पढ़ना है। स्टेप नंबर 3, चूज पीक टाइम फॉर हार्ड टॉपिक्स। दोस्तों, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जिन्हें पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है।
ऐसा माइंडसेट ज़रूरी होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और रिफ्रेश्ड हो, और इस मूड के साथ जब हम पढ़ते हैं तभी वो हार्ड टॉपिक्स हमारे दिमाग के अंदर घुसते हैं। लेकिन जब हम टायर्ड मूड में हो, थके हुए हो, कंसंट्रेट ही ना कर पा रहे हो, उस समय अगर आप ऐसे हार्ड टॉपिक पढ़ेंगे तो सब कुछ आपके सिर के ऊपर से हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, हमें अपने पीक टाइम का पता होना चाहिए। पीक टाइम, क्या आप जानते हैं कि आपका पीक टाइम कौन सा है? दोस्तों, पीक टाइम वो टाइम होता है जो हमारे पूरे 24 घंटे में कुछ 3 से 4 घंटे का समय होता है जब हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। मतलब हमारा माइंड का जो एनर्जी लेवल है वो पीक पर होता है। इस समय अगर आप उन हार्ड टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे तो बड़े ही आसानी से समझ पाएंगे और अपने मेमोरी में उसे फिट कर पाएंगे। अब ये पीक टाइम दोस्तों हर स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है। कोई स्टूडेंट ऐसे हो जिन्हें अर्ली मॉर्निंग उठने पर जब वो पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनके लिए सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन रात के 10 बजे के बाद उनका जो एनर्जी है वो हाई लेवल पर होता है। रात के 10 बजे के बाद उनकी जो बैटरी है वो फुल चार्ज हो जाती है और फिर रात के 10 बजे से सुबह के 2-3 बजे तक भी वो आराम से पढ़ सकते हैं, वो भी फुल कंसंट्रेशन के साथ। लेकिन हो सकता है किसी का ये पीक टाइम इवनिंग में हो या फिर आफ्टरनून में हो। तो दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि आपका पीक टाइम कौन सा है तो इसके लिए आपको अपने पूरे दिन को एनालाइज करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा समय है जिसमें आप हर दिन बहुत ज़्यादा फ्रेश एनर्जेटिक फील करते हैं। यही वो पीक टाइम है दोस्तों जिसमें आपको उन हार्ड टॉपिक्स को पढ़ना है। स्टेप नंबर 4, स्मार्ट रिवीजन। जी हाँ दोस्तों, आप कितनी भी पढ़ाई कर ले लेकिन सही समय पर और सही तरीके से, जी हाँ सही समय पर और सही तरीके से अगर आपकी रिवीजन आपने नहीं की है तो उस पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। आप पढ़ते जाएंगे और साथ साथ उसे भूलते भी जाएंगे। मतलब जितनी भी मेहनत की है वो कुछ काम नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों, हमें रिवीजन के साइंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने एबिंगियस के फॉरगेटिंग ग्राफ को तो देखा ही होगा। ये ग्राफ कहता है दोस्तों कि हम जितना भी पढ़ते हैं उसे अगर हमने 24 घंटे के अंदर दोहराया नहीं, रिवाइज नहीं किया तो 80% से ज्यादा भी हम भूल जाते हैं। और इसके लिए हमें स्मार्ट रिवीजन करना होगा, जिसके लिए दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप 4O रूल को अपनाएं। ये बहुत ही साइंटिफिक रूल है दोस्तों, जो कि सभी स्मार्ट स्टूडेंट के सक्सेस का राज है। 4O रूल, जिसके बारे में मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया है, अगर आपने वो देखा होगा तो। 4O रूल का मतलब है दोस्तों 1 hour, 1 day, 1 week एंड 1 month। मतलब जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तुरंत 1 hour के बाद, 1 घंटे बाद उसे रिवाइज कीजिए। सेकेंड रिवीजन आपको उसकी अगले दिन करनी है, 1 day आफ्टर। थर्ड रिवीजन 1 वीक के बाद और फोर्थ रिवीजन 1 मंथ के बाद। और फिर बस एक लास्ट रिवीजन आपको एग्जाम के पहले करनी है। और इस तरह से आप अपनी रिवीजन करेंगे तो आप जो कुछ भी पढ़ते हैं एग्जाम के समय 100% उसे याद रखेंगे और उसे सही तरीके से लिख कर आएंगे। स्टेप नंबर 5, 1 hour स्टडी, 10 minute ब्रेक। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे 5, 6, 7 या 8 घंटा पढ़ते हो, लेकिन दोस्तों एक बात जरूर याद रखिए कि हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक जरूर ले। ऐसा नहीं कि बस कंटिन्यूअसली 2-3 घंटे बैठकर पढ़ाई करें, क्योंकि दोस्तों जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो एक तलवार की तरह है, जिसे हम यूज तो करते हैं लेकिन अगर हम उसे सही समय पर शार्प ना करें, उसे धार ना दे, तो वो आगे काम नहीं करेगी। दोस्तों, जिस तरह से तलवार को धार देना जरूरी है, ठीक उसी तरह हमारे माइंड को भी धार देना, उसे शार्प करना जरूरी है। उसके लिए जरूरी होता है ब्रेक। दोस्तों, जब भी पढ़ाई आप करेंगे 1 घंटे के बाद आपको
10 मिनट्स का या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट्स का ब्रेक लेना चाहिए। और इस ब्रेक की वजह से आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे माइंड में स्टोर करने का समय ब्रेन को मिल जाता है और आपका जो माइंड है वो फिर से एनर्जेटिक हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। दोस्तों, अब ये जो ब्रेक आप लेते हैं इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कमिटेड रहना है। ऐसा नहीं कि 10 मिनट्स का ब्रेक लेने की सोची था, लेकिन वो 10 मिनट्स धीरे धीरे आधा या 1 घंटे में बदल गया। मतलब 1 आवर स्टडी 1 आवर ब्रेक। ऐसे अगर आप करेंगे दोस्तों तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको स्ट्रिक्टली सेल्फ डिसिप्लिन के साथ जो ब्रेक है उसे 10 से 15 मिनट का ही लेना है। और इस ब्रेक में क्या करना है? क्या मोबाइल उठाकर व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन चेक करना है या फेसबुक में जाके कमेंट्स पढ़ना है? जी नहीं दोस्तों, इस ब्रेक को भी आपको स्मार्टली यूज करना है। आप चाहे तो इस ब्रेक में कोई स्ट्रेचिंग, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए ताकि आपके जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाए, या फिर ब्रीथिंग टेक्निक अपनाइए। मतलब आप इनहेल एक्सेल डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं जिससे कि आपका माइंड और भी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। या फिर कोई म्यूजिक सुन लीजिए। लेकिन दोस्तों, जब आप म्यूजिक सुनेंगे ना, उसमें एक चीज का ध्यान बहुत रखना है कि आप कैसा म्यूजिक सुनते हैं। आप अगर चिकनी चमेली सुनते बैठेंगे ना दोस्तों, तो ये तो आपके पढ़ाई को लेकर ही डूबेगी। इसलिए आपको म्यूजिक का सिलेक्शन बहुत ही सूझबूझ के साथ करना होगा। आप चाहे तो कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लीजिए जिससे कि आप अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करें और अपनी पढ़ाई को फिर से एक नए जोश के साथ कंटिन्यू करें, अपने गोल्स को याद करें। या फिर कुछ ऐसा म्यूजिक सुने जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, लेकिन उसके जो लिरिक्स है, उसके जो वर्ड्स है वो आपकी समझ में ही ना आते हो। मतलब किसी और लैंग्वेज का म्यूजिक आप सुन सकते हैं। अब आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? दोस्तों, इसके पीछे एक खास वजह है। क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि सुबह सुबह आपने कोई सॉन्ग सुन लिया? मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं और किसी रास्ते में किसी शॉप में कोई सॉन्ग बज रहा था। फिर होता क्या है, पूरा दिन हम उसी सॉन्ग को गुनगुनाते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, जो सॉन्ग हमने सुन लिया वो हमारे माइंड ने कैप्चर कर लिया, उसके वर्ड्स हमने समझ लिए, इसलिए हमारा माइंड उसे ग्रास्प कर लेता है और बस वही हमें बार बार याद दिलाता रहता है। दोस्तों, अगर ऐसा कोई सॉन्ग आपने पढ़ाई के बीच में सुन लिया तो जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे बार बार वही सॉन्ग गुनगुनाते रहेंगे, वही सॉन्ग आपके माइंड में घूमता रहेगा और वो आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन का काम करेगा। इसलिए कुछ ऐसा सॉन्ग सुनिए जिसके वर्ड्स ही आपको समझ में ना आए हो, वो कुछ अलग लैंग्वेज का था पर सुनने में अच्छा था, जिससे कि आपका माइंड फिर से फ्रेश हो जाएगा। स्टेप नंबर 6, बिफोर बेड आफ्टर बेड। अब ये क्या चीज है दोस्तों? हमारी पढ़ाई में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो बहुत ही लर्न करने में मुश्किल होते हैं, जैसे कुछ फार्मूलाज या कुछ नेमोनिक्स हमने तैयार किए, कुछ एक्रोनिम्स हमने तैयार किए, या कुछ हमने अलग अलग ट्रिक्स टेक्निक्स अपनाकर कुछ स्टोरी मेथड से कुछ किया है, या फिर कुछ इक्वेशंस है जो हमें याद ही नहीं रहते। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ें जो हमें बाय हार्ट लर्न करना ही है, मतलब रट्टा ही मारना है, लेकिन हम रट्टा मारते हैं और कुछ समय बाद भूल जाते हैं। तो अगर हम चाहते कि हम अच्छे से हमेशा के लिए याद रहे, तो उसके लिए दोस्तों ये जो बिफोर बेड और आफ्टर बेड वाला टाइम है वो बहुत ही परफेक्ट होता है। बिफोर बेड आफ्टर बेड मतलब सोने से जस्ट पहले का टाइम और सुबह उठने के जस्ट बाद वाला टाइम। दोस्तों, ये हमारे दिन का बड़ा ही खास टाइम होता है, क्योंकि दोस्तों इस समय पर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी एक्टिवेट होता है। पूरे दिन में दोस्तों हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट रहता है और नींद में हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिवेट रहता है। लेकिन नींद में जाने से पहले और नींद से उठने के बाद हमारे दोनों ही माइंड एक्टिवेट होते हैं, और ऐसे समय पर हम जो भी पढ़ते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ग्रैब्स कर लेता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड दोस्तों हमारे कॉन्शियस माइंड के मुकाबले बहुत ज़्यादा पावरफुल है
अगर इसका सही उपयोग हम करना सीख गए तो हम अपनी लाइफ में मैजिकल सक्सेस पा सकते हैं। इसलिए दोस्तों ऐसे ये जो भी फॉर्मूलाज, इक्वेशंस जो होते हैं उनके कुछ चार्ट्स बना लीजिए, कुछ फ्लैश कार्ड्स बना लीजिए, और जहां आप पढ़ाई करने बैठते हैं या फिर जहां आप सोते हैं तो जस्ट अपने बेड के सामने उठते बराबर उस पर नजर जाए, इस तरह से उसे चिपका दीजिए। उन सारे फॉर्मूलाज की लिस्ट बना लीजिए और फिर जब भी आप सोने जाए तो पहले उस लिस्ट को पढ़िए और जब भी आप सोकर उठे तो उस लिस्ट को पढ़िए। हार्डली 5 से 10 मिनट ही लगेगा दोस्तों। बस हर दिन का रूटीन बना लीजिए, बहुत ही आसान लगेगा और जबरदस्त फायदा भी मिलेगा। स्टेप नंबर 7, रिकॉर्ड योर वॉइस। दोस्तों रिकॉर्ड योर वॉइस से मेरा मतलब है कि कुछ ऐसे लेंदी क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों जो हमें जल्दी याद नहीं होते, तो ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों अपने मोबाइल में अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लीजिए। इससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये कि जब भी हम कोई चीज पढ़कर याद करते हैं तो वो हमें उतनी जल्दी याद नहीं होती, लेकिन जब हम सुनकर याद करते हैं तो हमें जल्दी याद होती है। जैसे कोई सॉन्ग मूवी के हमने कभी पढ़कर तो याद नहीं की, सुने और हमें याद हो गए। ठीक इसी तरह दोस्तों आपके जो आंसर है वो आप सुनेंगे और आपको याद हो जाएंगे। कोई और तो आपके लिए ऐसे आंसर बोलेगा नहीं, इसलिए खुद अपनी आवाज में ही बोल दीजिए जो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। दूसरा फायदा ये होगा दोस्तों इससे कि जब भी आप कोई ऐसी जगह पर है जहां आप पढ़ाई नहीं कर सकते और बेवजह आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, जैसे मान लीजिए स्कूल आने जाने का वक्त आप किसी व्हीकल से जाते हैं या बस में जाते हैं या कहीं आपको वेट करना पड़ रहा है, लेकिन आप वैसे माहौल कुछ ऐसा है कि आप किताब निकाल कर पढ़ नहीं सकते। ऐसे में आप अपना मोबाइल निकालिए, कान में हेडफोन या ईयरफोन डाल दीजिए और बस अपने आंसर सुनते रहिए, जिससे आपका जो समय है वो भी बर्बाद नहीं होगा और सही तरीके से उसका यूज होगा। दोस्तों एग्जाम में टाइम कम है, आपके लिए एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, इसलिए समय को स्मार्टली यूज करना सीखिए। स्टेप नंबर 8, वॉर अगेंस्ट डिस्ट्रैक्शन। जी हाँ दोस्तों, वॉर अगेंस्ट डिस्ट्रैक्शन मतलब जो रुकावटें हमारी पढ़ाई में आती है उनसे हमें लड़ना है। अब ये रुकावटें कौन सी है? सबसे पहले तो दोस्तों ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिसमें है मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये बड़े हमारे दुश्मन बन जाते हैं एग्जाम के टाइम पे। इसलिए दोस्तों जब भी पढ़ाई करने बैठे ना, इन चीजों को अपने से कई दूर रख दीजिए। जब भी आप पढ़ने बैठे तो आपके आसपास ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब भी पढ़ाई करने अगर आप बैठेंगे और आपके पास में कोई मोबाइल पड़ा हुआ है तो आपका ध्यान उस पर जाएगा, नोटिफिकेशन बजेंगे, आप चेक करने जाएंगे, कहीं कुछ किसी का फोन आ जाएगा, तो ये चीज आपको दोस्तों अपनी पढ़ाई से दूर लेके जाएंगी। ऐसे डिस्ट्रैक्शंस को आपको दूर रखना है। पढ़ाई करते समय बिल्कुल इन चीजों से दूर रहिए और जब भी पढ़ाई करने बैठे शांत वातावरण में बैठे जहां आपको टोटल प्राइवेसी मिले, बिल्कुल एकांत हो, शोर शराबा ना हो, आने जाने वाले आपके घर के लोग ना हो, बिल्कुल आप अकेले हो, आपके साथ कोई बात करने वाला भी ना हो, ताकि आप पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगा सके। कहते हैं कि मॉर्निंग का टाइम ये पढ़ने के लिए बेस्ट टाइम होता है और ये सच भी है, क्योंकि दोस्तों जब हम नींद से उठते हैं तो हमारा जो माइंड है वो फुल्ली चार्ज होता है और ऐसे माइंड सेट के साथ जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगता है। लेकिन मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि ये सबके लिए सही नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके लिए सुबह उठना तो मुश्किल होता है लेकिन रात में जागना या दोपहर में पढ़ना आसान होता है। तो जिसे जो टाइम सही लगे उस समय वो पढ़ सकते हैं। स्टेप नंबर 9, प्रोकास्टिनेशन से बचे। प्रोकास्टिनेशन मतलब दोस्तों टाल मटोल की आदत। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम पढ़ने बैठेंगे, सुबह 4 बजे उठेंगे, लेकिन 4 से 5 हम अलार्म को स्नूज पे डालते जाते हैं, फिर 5 से 6, 6 से 7 कोई भी काम हम करने की ठानते हैं लेकिन हम उसे टालते रहते हैं, क्योंकि उससे करने में जो हमें मेहनत लगने वाली है उससे हम बचना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ये आदत हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, यह हमें कभी सफल नहीं होने देगी। इसलिए इसके लिए आपको कुछ टिप्स मैं देती हूँ। रात में सोने से पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाइए। टू डू लिस्ट मतलब दोस्तों अगले दिन आप क्या करने वाले हैं, कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं,
कौन सा सब्जेक्ट आप कंप्लीट करने वाले हैं, इन सब चीजों की आप क्या क्या करने वाले हैं, सब कुछ कामों की अपनी लिस्ट बनाइए। अब लिस्ट बनाना जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है दोस्तों। हम सोचते बहुत है, लेकिन हमारे दिमाग में इतने ज्यादा विचार आते रहते हैं ना कि कब हमने वो सोचे हुए हमारे जो प्लान थे वो निकल जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता। सोचते तो बहुत है लेकिन एक्शन नहीं लेते। इसलिए दोस्तों इसे लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी हम किसी चीज को कागज पर लिख देते हैं वो हमारे लिए कमिटमेंट होती है अपने आप से। इसलिए थिंक इट एंड इंक इट, हमेशा अपने प्लान्स लिखने की आदत डालिए। एक डायरी बना लीजिए और उसमें अपनी एक टू डू लिस्ट हर दिन लिखने का नियम बना लीजिए। नेक्स्ट आता है 5 मिनट रूल। 5 मिनट रूल मतलब दोस्तों जब भी पढ़ने बैठे तो अपने पढ़ाई के टाइम को बढ़ाते जाइए। ब्रेक लेने का मन होता है तो सोचिए कि बस 5 मिनट, उसके बाद मैं ब्रेक ले लूंगा। ऐसे करते करते दोस्तों आपका पढ़ाई का स्टैमिना बढ़ जाएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि जिन्हें आधा घंटा भी पढ़ना मुश्किल लगता है। तो अगर मैं ये आपसे कहूँ कि नहीं अब आधा घंटा नहीं, आपको डायरेक्टली 2 घंटा पढ़ना है, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और ऐसा आपको करना भी नहीं है। अगर आपकी आधा घंटा पढ़ने की आदत है तो आप बस जब भी ब्रेक लेने की सोचे तो सोचे नहीं अब 5 मिनट्स और पढ़ लेता हूँ, मतलब 30 मिनट से लेकर 35 मिनट तक पढ़ लेता हूँ। ओके, उससे क्या होगा, ये 5 मिनट रूल हमें हमारे ब्रेक को इतना ज्यादा डिले कर देता है कि हमारा जो पढ़ने का स्टैमिना है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। काफी सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट का ही ये एक्सपीरियंस है दोस्तों कि उन्होंने 5 मिनट रूल अपनाया, अपने ब्रेक को डिले किया कि मैं जो ब्रेक लूंगा वो 5 मिनट बाद लूंगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि 5 से 10, 15, 20, आधा घंटा और 1-1, 2-2 घंटे तक उन्होंने अपने ब्रेक को डिले किया और इस तरह से उनका पढ़ने का जो स्टैमिना है वो बढ़ता गया। इसलिए धीरे धीरे दोस्तों अपने आप में इंप्रूवमेंट लाइए। ये 5 मिनट रूल अपनाइए। जब भी ब्रेक लेने का मन करे अपने आप से कहिए कि नहीं बस 5 मिनट, उसके बाद मैं उठ जाऊंगा। उसके 5 मिनट बाद उठ भी गए तो कोई बात नहीं है दोस्तों, लेकिन एटलीस्ट 5 मिनट बोला है तो 5 मिनट डिले जरूर कीजिए। इस तरह से आप अपनी पढ़ाई का जो समय है वो बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट आता है कि अपनी स्टडी सिटिंग्स अलॉट कीजिए। मतलब जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं, आपने अगर सोचा है कि पूरे दिन में मैं 6 घंटे पढ़ूंगा या 8 घंटे पढ़ूंगा, तो कौन से 6 घंटे हैं उन्हें आप 2-2 घंटे में डिवाइड कर दीजिए या फिर 3-3 घंटे में डिवाइड कर दीजिए। मतलब 6 घंटे अगर पढ़ना है तो 2-2 घंटे के 3 स्लॉट या फिर 3-3 घंटे के 2 स्लॉट आप बना लीजिए। हो सकता है सुबह के 2 घंटे, दोपहर के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, या फिर जैसा भी आप कन्वीनियंट समझे। और कम से कम दोस्तों 6 से 8 घंटा जरूर पढ़िए। ये मिनिमम टाइम है एक सक्सेसफुल स्टूडेंट का। टाइम टेबल जरूर बनाएं। काफी स्टूडेंट टाइम टेबल बनाते हैं पर उसे फॉलो नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों टाइम टेबल जो है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बनाइए। बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भी नहीं और बहुत ज्यादा आसान भी नहीं। जितना भी वक्त आपके पास बचा है, मान लीजिए 3 से 4 महीने बचे हैं, तो कितने दिन बचे हैं और कितने चैप्टर्स करने हैं उस हिसाब से इसे डिवाइड कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक टाइम टेबल देती हूँ कि मान लीजिए आपके सब्जेक्ट है मैथ, साइंस, सोशल साइंस और लैंग्वेज। तो आप मैथ्स को हर दिन 2 घंटा पढ़ेंगे, साइंस को भी 2 घंटा पढ़ेंगे, सोशल साइंस जो है उसे 1.5 आवर मतलब 1.5 घंटा पढ़ेंगे, और जो लैंग्वेज है उसे भी आप 1.5 घंटा पढ़ेंगे। मतलब ऐसे टोटल 7 आवर्स हो जाते हैं। इसे आप अपने हिसाब से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप 8 आवर्स 9 आवर्स पढ़ना चाहिए तो उस तरह से आप उसे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ जो लैंग्वेज के लिए मैंने 1.5 आवर लिया है, तो 3 लैंग्वेज हो सकती है आपको। तो आप यूं कीजिए कि 2 दिन, वीक में 2 दिन आप पहली लैंग्वेज पढ़िए, सेकंड 2 दिन आप सेकंड लैंग्वेज पढ़िए, और थर्ड के जो 2 दिन है उसे आप थर्ड लैंग्वेज के लिए रखिए। या फिर हो सकता है कि 1.5 घंटा आपको लैंग्वेज पढ़ना है तो आधा घंटा हर दिन आप एक लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं। मतलब जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंप्रूव फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। दोस्तों कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अगर आप अपने माइंड को फिट रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने शरीर को भी फिट रखना होगा, जिसके लिए आपको हेल्दी डाइट लेना जरूरी है।
खाना खाते समय याद रखिए कि कम खाइए, जितनी भूख है उससे कम खाइए, भरपेट ना खाइए। जितना आप ठूस ठूस कर खाएंगे ना उतने ज़्यादा आप लेजी फील करेंगे, पढ़ाई में बोरियत महसूस करेंगे, नींद आने लगेगी। इसलिए थोड़े थोड़े देर में खाते रहिए, लेकिन पेट भर के ना खाइए। हेल्दी फ्रेश फूड खाइए, सैलेड को अपने डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, कम से कम आधा घंटा दिन में एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। वो हो सकता है किसी के लिए वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग या फिर योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, कुछ भी कीजिए, पर कीजिए ज़रूर, जो आपके माइंड को और आपके बॉडी को फिट रखेगा। कंप्लीट नींद लेना ज़रूरी है, 6 से 7 घंटे की नींद ज़रूर लीजिए, मिनिमम 6 आवर्स और मैक्सिमम 7 आवर्स। 7 घंटे से ज़्यादा नहीं, 6 घंटे से कम है। लेकिन दोस्तों, ये जो भी नींद आप ले रहे हैं ना, ये साउंड स्लीप होनी चाहिए। एक प्यारी सी नींद लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ही बड़ा ब्रेन टॉनिक है। ये आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा, मेमोरी पावर बढ़ाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि सोने से 2 से 3 घंटा पहले आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज ना करें, स्पेशली मोबाइल का। काफी स्टूडेंट को आदत होती है सोने से पहले मोबाइल देखते रहते हैं। ये हमारे माइंड पर बहुत ही बुरा असर डालता है। इससे हमारी नींद भी डिस्टर्ब होती है और हमारा मेमोरी पावर भी कम होता है। इसलिए याद रखिए दोस्तों, मोबाइल से दूर रहिए, खास तौर से सोने के 2-3 घंटा पहले। पानी भरपूर पीजिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए प्रॉपरली। इससे आपकी फिटनेस बढ़ेगी, इससे आप एनर्जेटिक फील करेंगे। तो ये थी दोस्तों वो 10 मैजिकल स्टेप्स जो आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।